10 मई को बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम टांकोरी में हुए गोली मारकर हत्याकांड के मामले में मृतकों के परिजनों से पूछताछ करने पर बबीना विधायक समेत सैकड़ों लोग रक्षा थाना में धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने सीओ सदर पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद बबीना विधायक अपने काफिले के साथ बड़ागांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाईवे ब्रिज के नीचे बैठ गए। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह करीब 11 बजे बबीना विधायक राजीव सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रक्षा थाना पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ागांव के ग्राम टांकोरी में हुए गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस मृतक पक्ष के लोगों को पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। उनका आरोप है कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, घटना उन्हीं लोगों ने की है, लेकिन पुलिस हत्या आरोपी को बचाने के लिए मृतक पक्ष के लोगों को पूछताछ के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रही है। सूचना पर एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। करीब 1.5 घंटा रक्षा थाना में धरने पर बैठने के बाद बबीना विधायक अपने समर्थकों के साथ बड़ागांव थाना क्षेत्र पहुंचे और ओवरब्रिज के नीचे समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इधर सूचना पर भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद था। वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है, लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। बबीना थाने में एक हमारा रविंद्र बागड़ी जो एससी वर्ग का कार्यकर्ता, उसको पुलिस के कुछ लोगों ने मारा। शिकायत करने का उल्टा उसको ही धमकाया और अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि ये इसने आगे कहा, धमकाया कि मैं भाजपा का किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ और पुलिस से अभद्रता करने लगा, इसलिए पुलिस ने इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, जबकि उल्टा मामला था। ऐसे कई मामले हम देख रहे हैं लगातार जब से प्रज्ञा पाठक इस क्षेत्र में आई है सदर में। बड़ा चिरगांव में भी वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान रही, उस समय भी जो भाजपा के लोग होते थे उनके खिलाफ लगातार दमन की कार्रवाई करना, या जितने भी हमारे सपोर्टर होते थे उनके खिलाफ, केवल इस बात को लेके कि जैसे ही ये थाने में पहुंची थी तो हमने इनको कहा था किसी विषय को लेके, इन्होंने एक प्रकरण में पैसा ले लिया था। हमने कहा आपकी तो नौकरी बड़ी शुरुआत है, अभी 2 महीने नहीं हुए, 1 महीना नहीं हुआ और आप सीधे सीधे पैसा लेने लगी हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप वसूली कर रही हैं अवैध व्यापारियों से जो खनन का काम करते हैं या जुए का काम करते हैं, सीधा सीधा पैसा लेना अभी नौकरी की शुरुआत से मत करो, आपकी लंबी नौकरी है। इस बात से चिढ़ के लगातार जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता या हमारे समर्थक होते हैं उनको उल्टा फंसाना, धमकाना और उनको ये बताना कि मैं सीओ हूँ और मेरे साथ में कानून है, कानून का पूरा संरक्षण हमको मिला है, कागज कलम हमारे पास है, विवेचना का अधिकार हमारे पास है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अभी बड़ागांव थाने में एक 10 तारीख को हत्या हुई, इसके पहले भी कई मामले ऐसे हैं जिसमें जिन्होंने हत्या की है उन लोगों पर इसी परिवार के ऊपर हमला करने के आरोप है। वो जो एससी वर्ग का परिवार है उसके ऊपर चूँकि दबंग प्रवृत्ति के हैं, वो प्रधान है और समाजवादी पार्टी का पूरा संरक्षण प्राप्त है बड़े नेताओं का, उनको ज़मीन दिलाना, उनके संरक्षण में जुआ कराना, ये करते रहे, उसी से उन्होंने खूब पैसा कमाया है। वही पैसे के दम पर वो प्रज्ञा पाठक के साथ में संबंध बनाए हैं अपने, उनकी अच्छे रिश्ते हैं पैसा ले दे के। और भी कुछ लोग हैं दलाल जो प्रज्ञा पाठक को लगातार फ़ोन करते रहते हैं और अपने मामले जिले भर के निपटाते रहते हैं। ऐसे दलालों के नंबर और प्रज्ञा पाठक के फ़ोन पर क्यों जाते हैं वो भी एक जांच का विषय है। और जितने भी अपराधी और प्रज्ञा पाठक के क्षेत्र में क्यों सक्रिय होते हैं, जुए का काम भी अभी टांकोरी क्षेत्र में वही करा रहे हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप है। वही लोग प्रज्ञा पाठक के संरक्षण से जुआ भी करा रहे हैं, वही और भी गलत काम कर रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जे भी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि पहले से ही ये उनकी मदद करती रही, कई मामलों में उनकी मदद की है, विवेचनाओं में धाराओं को कम किया है। एससी लोगों की मदद न करना, जबकि सरकार का सीधा निर्देश है कि एससी वर्ग के लोगों को पूरा संरक्षण देना, उनकी मदद करना, कानून में भी उनको विशेषाधिकार है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा न करके, उनका संरक्षण न करके दबंगों और माफियाओं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिला बदर हैं, उसके बाद भी वो गांव में रह रहे हैं। शिकायत करने वो लोग गए प्रज्ञा पाठक से के साथ, वो जिला बदर हैं और गांव में रह रहे हैं लगातार, तो कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, यहाँ से जाइए। और उन्होंने कहा कि साहब ये घटना को अंजाम भी दे सकते हैं, लगातार कई बार हमारे ऊपर वारदात भी कर दी है। और उसके बाद भी उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना, अपराधियों का मनोबल बढ़ाना, अभी पकड़ भी लिया है पिछले 1 हफ्ते से, और उसके बाद भी घर से पूरा खाना जा रहा है, पूरा संरक्षण है, बल्कि जिनका मरा है उनको पिटाई करना, उनको मारना और ये कमिट कराने के लिए कि आप नहीं मारा है ये कहिए, और जिन जिन का मैं नाम बताऊं उनका सबका नाम लीजिए आप,
कि आपको इन लोगों ने मारने के लिए कहा था, इसलिए आपने मारा है। ये इस तरीके के भाजपा के कार्यकर्ताओं को फंसाना, हमारे सहयोगियों को फंसाना, हमारे खिलाफ काम करना। क्या उन्हें चुनाव लड़ना है यहाँ से? अगर चुनाव लड़ना है तो तैयारी करें, इस्तीफा दें, क्षेत्र में आए जैसे बाकी दल के लोग आते हैं। इस तरीके से काम करना एक अधिकारी के लिए, राजपत्रित अधिकारी के लिए, एक रजिस्ट्रेट ऑफिसर के लिए ठीक नहीं है। उनकी मैंने पहले भी शिकायत की है, आज भी उनकी जो निष्ठा है वो संदिग्ध है और पूरा पैसा लेके काम करती है, ऐसा मेरा आरोप है। अपराधियों को संरक्षण देना, कुछ और भी ऐसे विषय हैं जो मैंने कप्तान साहब से मिलके बताए हैं, उसके साक्ष्य भी दिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि यहाँ का प्रशासन ईमानदार है। जिलाधिकारी, एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर ये पूरी तरीके से ईमानदार है और सरकार की नीतियों को ज़मीन तक उतारने में इनका विशेष सहयोग रहता है। भरपूर सहयोग के साथ में, जनता की संतुष्टि के साथ में ये काम करते हैं। कोई ऐसी घटना अभी जिले में नहीं हुई जो कहीं भी हमारी नीतियों को चुनौती देती हो, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये रहती हैं प्रज्ञा पाठक, वहाँ ज़रूर सरकार की नीतियों के खिलाफ काम होता है। वहाँ की सरकार ये स्वयं बन जाती है और कानून भी ये स्वयं बन जाती है। मगर विधायक जी, आपका थाने में आने का कारण समझ में नहीं आया। यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो हमारी एसपी सिटी साहब से बात हुई थी। हमने साहब वो लोगों को बुलाया है, 3 दिन से पकड़े हुए हैं, कहाँ हैं वो? बोले साहब रक्षा थाने में हैं। तो हमने कहा साहब रक्षा थाने उनको मारपीट की है, मुझे ऐसी जानकारी परिवार वालों ने बताया। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आके देख लीजिए। मुख्य मांग क्या है? तो हमने आके देखा तो वो लोग रोने लगे कि साहब प्रज्ञा पाठक हमको 2 दिन से मार रही हैं, कह नहीं साले ये बोलो ये बोलो ये बोलो, नहीं तो तुम्हें मैं आग जला दूंगी, एनकाउंटर कर दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो वो रोने लगे तो मुझे लगा कि ये ठीक बात नहीं है। अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं। प्रज्ञा पाठक के संरक्षण में उनके ऊपर कुछ होता ही नहीं, हमला करने वालों के ऊपर। जिला बदर है और लगातार वो अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, इसकी कॉल डिटेल भी तो मिल जाती है, सारे रिकॉर्ड हैं, डाटा है, उनके CDR में उनके फुटेज भी है। प्रज्ञा पाठक के संरक्षण में वो रह रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, अवैध काम करा रहे हैं। उच्च अधिकारी से आपकी बात हुई क्या? उच्च अधिकारियों से बात हुई तभी तो मामला सब निपटा है, लेकिन उच्चाधिकारी तो वही करेंगे, मतलब हम विवेचक हैं तो कलम तो हमें चलानी है ना। विवेचक तो प्रज्ञा पाठक है हर चीज़ की, क्योंकि जहाँ SC हो जाता है मामला वहाँ पे CO विवेचक हो जाता है। तो विवेचक CO हैं प्रज्ञा पाठक और उनके ऊपर लगातार आरोप है। जब गरोटा थाने में थी तो हर ट्रक वाले से पैसा लेती थी, उसके भी साक्ष्य हमारे पास है। तो इन्होंने तो झांसी जिले को एकदम लूटने का अड्डा बना लिया है जहाँ जहाँ ये रहती है। इन पे आरोप भी है और प्रशासन के अधिकारी भी हमारी बात से मुतमईन है कि हाँ जो हमने कहा है उसमें बहुत कुछ सच्चाई है, जो हमने उनको साक्ष्य दिए। झांसी से धीरज शिवारे की रिपोर्ट।